कैसा फील हो रहा फुरकान? जानू सारे निकाले ना मेरी जान। ये मरियम मामा केक दे दो। मैं ना आप हेयर कलर करने लगी हूं। ये जो बेबी कुड़ियो तो मुड़ियो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मरियम वो कह रहे ने 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਲੌਗਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਵਲੌਗਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ कौन कह रहा है? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। केड़ा एक अद्धा बंदा? ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਯੂਟਿਊਬਰ। उसको कैसे पता ਹੈ उसको कैसे पता? ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। चलो फिर जब खत्म होगी फिर वेखांगे। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਛੜਾਂਗੇ। देखेंगे उस पर। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡੇਲੀ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਲੌਗਿੰਗ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀ ਹੈ। हम उसको वापस लेके आएंगे। ਅਸੀਂ ਪਿਛਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਹੈ। सो वो इतना मैंने नहीं लग रहा कि मुकन लगी है। ये क्या है मरियम? ये मैं बना रही हूँ ना वो प्रीशे का हेयर ऑयल। परीक्षा का हेयर ऑयल। अच्छा तो इसमें कौन कौन से ऑयल डालना है? ये सारी बोतलें तुमने निकाल के रखी हुई हैं। हाँ मैं रेसिपी शेयर करूँगी प्रॉपर किसी टाइम ना टिकटॉक के ऊपर। अभी मैं ज़रा क्विक बना रही हूँ तो, लेकिन जब बाद में रेसिपी मैं प्रॉपर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अच्छा ये नहीं होने नहीं आज नहीं, अभी फ़िलहाल ना मैं ना एक आधी चीज़ बीच में से मिसिंग भी है। जब मैं प्रॉपर लेके आऊँगी तो फिर मैं रेसिपी शेयर करूँगी। चलो ठीक है। लेकिन ये अभी फिलहाल तो कोकोनट ऑयल और इसमें एक लौंग और पता नहीं क्या डंडे डाल रहे हैं ये सिनेमन एंड ऑल दैट। लेकिन ये है कि मरियम ये वाला ऑयल काम करेगा कि नहीं? तुम पहले तो तुम्हें सबसे उससे ज़्यादा ज़रूरत है परीक्षा से। परीक्षा का तो चलो बाल फिर फिट है। क्या ख्याल है? हाँ मुझे भी ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन मुझे ना उलझन बड़ी होती है तेल लगाने से, इसलिए मैं तेल लगाती नहीं। मुझे बड़ी उलझन होती है। उलझन तो वैसे मैंने भी बड़ी होती है ना। लेकिन ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇਲ। लेकिन ਹੁਣ तो तेल कोई नहीं लाना ਹੁੰਦਾ क्योंकि मेरे तो बालों ਦਾ फिर अभी तो चलो मैं लगा सकता हूँ आजकल, लेकिन बाद च कलर खराब हो जाता जे ਤੁਸੀਂ ताज़ा कीते होवे ना। फिर वो क्योंकि शैम्पू उसके साथ फिर आपको 2-3 दफ़ा शैम्पू करना पड़ता है, फिर जाके वो उतरता है। और 2-3 दफ़ा आप शैम्पू करो तो वैसे ही आपका रंग जो है आधा से ज़्यादा तो रंग ही आपको उतर जाता है। आहो तो ये मसला है। लेकिन ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਆਫਟਰ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਆਫਟਰ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਆਈ ਨੋ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨੋ ਵੇਅਰ ਨੀਅਰ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ अगर जिस टाइम कल है ता ही तेल लग सकता, उस तो पहले तो तेल कोई नहीं लाना होता। वैसे फुरकान मैं एक बात सोच रही हूँ, मैंने एक बात कल मैं पढ़ी थी कि कुकिंग के लिए ना जो बेस्ट तेल है ना वो है आइदर कोकोनट ऑयल या एवोकाडो ऑयल, क्योंकि इनका जो है ना हीटिंग पॉइंट जो या बर्निंग पॉइंट या स्मोकिंग पॉइंट वो सबसे ज़्यादा है। ऑलिव ऑयल जो है ना उसको हम खराब कर देते हैं जब हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं ना। तो फिर केड़ा फिर ले आके एवोकाडो ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल कहते हैं कुकिंग के लिए अच्छा है। तो मेरे ख्याल में एवोकाडो ऑयल ले सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा न्यूट्रल है, उसके अंदर उसका अपना कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता। तो कुकिंग के लिए वो बेस्ट है। ये ऑलिव ऑयल ना ये ऊपर से डालने के लिए सैलड वगैरह के ऊपर एंड फिर आइंदा ले आने दी कोई नहीं लोड ऑलिव ऑयल से नहीं लेके बंदा आए, लेकिन वैसे सैलड वगैरह ड्रेसिंग्स वगैरह के लिए ऊपर से डालने के लिए, या जैसे पिज्ज़ा की डो के ऊपर लगाना होता है थोड़ा सा। लेकिन जिस चीज़ के अंदर आपने फ्राई करनी होती, कोई चीज़ें भूननी होती जैसे हमारे सालों वगैरह में, उसके लिए नहीं अच्छा ये। ओते जी तकल्लुफ करने की कोई नहीं लोड। एग्जैक्टली जी। हम आ गए हैं जी, निकल आए हैं घर से। मिशन 2-3 है हमारे पास। एक तो ये है कि प्रीशे का ये यूडेल कह रही हूँ, प्रीशे का ये विंटेज वाला प्रीशे ने कोई स्पार्कली हील्स उसने पिछली ईद पे के कब ली थी जो उसने एक ही दफ़ा पहनी, तो वो उसने विंटेज पे सेल कर दी। बशीर भाई सब कुछ सेल कर रही है प्रीशा, एंड तो मकान भी साडा सेल कर देना। तो वो उसकी बिक गई थी, तो वो कह रही थी कि मेरा ना अब ये पोस्ट कर देना। तो वो उसने लोकेशन वगैरह में सेंड की भी है, तो वो हम विंटेड का यार मरियम आज भी कमेंट कल भी आए ऐसी कुड़ियां कह रही हैं कि वो सानू देओ जी उसका हैंडल दे चलो मैं वो प्रीशा के साथ बात करके ना तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर वो कहती है मैं ज़रा उसकी प्रोफाइल वगैरह एक दफ़ा चेक कर लूँ कि उसकी प्रोफाइल में मतलब कोई एड्रेस वगैरह या इस तरह की कोई फॉर सिक्योरिटी रीजंस मैं ज़रा अपनी तरफ से चेक करके ज़रा अपनी रिसर्च करके इफ इट्स ओके टू शेयर ताकि तुसी ना होवे कि तुसी पीछे पै जाओ। हाँ तो फिर मैं शेयर करूँगी, देखूँगी, लेकिन पहले मैं थोड़ी सी अपनी रिसर्च कर लूँ, अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा।
तो ये हम ड्रॉप ऑफ करते हैं। उसके बाद जी ये टीके मैक्स से हमने लिया था एक तो गल्ला मार मैं जेड़ा वे ना आराम नाल दे ना जाके पैन मैं, लेकिन आपको कोड तो सेंड कर लूं, वेट कोड अच्छा दे जी कोड जी। तो विंटेड वाला काम तो हो गया। तो मैं क्या कह रही थी फुरकान? सट आया मैं मैं क्या कह रही थी उस टाइम? तुम कह रही थी अब टीके मैक्स का जिक्र करने हाँ, लगी थी। टीके मैक्स से हमने लास्ट टाइम लिया था, मैंने आपको दिखाया था ना, मैंने शायद वो लिया था स्टेनलेस स्टील का पिछले व्लॉग में, आई थिंक या पिछले व्लॉग में या मे बी उसके पिछले व्लॉग में मैंने स्टेनलेस स्टील का लिया था पैन, जिसका ऐसे कॉपर से कलर का हैंडल था, वो सॉस पैन सा था ना, तो वो मैंने लिया था। तो मैं और फुरकान ने ली थी अपने लिए एक शेविंग वाली मशीन, ठीक है। तो वो जी मैंने यूज़ नहीं किया। कल मैंने ओर्ज़ो जब बना रही थी तो तब मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए निकाला, तो वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं मुझे लगा। आई डोंट नो बंदे स्टेनलेस स्टील वाले में कैसे कुक करते हैं, क्योंकि मैंने सुना तो ये कि स्टेनलेस स्टील में ही करना चाहिए, इट्स गुड फॉर लाइक हेल्थ बेहतर वही होता है, लेकिन अब क्या और मेरी बहन भी इतने सालों से वही यूज़ करी है, लेकिन आई डोंट नो कैसे यूज़ करी। मेरा तो ऐसे नीचे लगी जा रही थी चीज़ें, और मुझे क्योंकि मुझे शायद आदत है, मतलब प्रॉपर नॉन स्टिक जो बिल्कुल भी स्टिक नहीं होते उनके अंदर बनाने की। तुझे बेसिकली उसकी आदत कोई नहीं है, वैसे बंदे चला ही लेंदे होने ने, एडा कोई नहीं रोला। हाँ चलाते ही होने हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बड़े चिपकते हैं, पाकिस्तान में पता है सिल्वर हांडियाँ होती हैं, बड़ी चिपकती हैं, लेकिन मेरे से तो वो बिल्कुल भी नहीं, और वो सारा नीचे चिपकी जा रहा था। और तो वो फिर मैं तो नहीं वो यूज़ कर सकती, तो मैं तो यही सोचा कि मैं अब वापस उसको लेके जाऊंगी, देखूंगी वापस लेते हैं कि नहीं, उनको बोलूंगी मैंने पकाया और सारा नीचे लग रहा है और मैं नहीं ये यूज़ कर सकती। आई थिंक मेरा ख्याल है उन्होंने पता की करना, उन्होंने कहना कि तुसी जेड़ा वे ना वाउचर ले लो, हाँ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾ ਲੈ ਲਓ जितने तक मेरा मैंने वैसे भी हांडी लेनी है ना, तो मैं वहाँ से ले लूंगी। मैं सोच रही हूँ कि उसके बाद अगर आपने फिर भी स्टिल सेफ वाली जगह पे रहना है तो यू कैन यूज़ लाइक सेरामिक कोटिंग वाले इंस्टेड ऑफ यूजिंग लाइक एल्युमिनियम और वैसे नॉन स्टिक ब्लैक वाली सेरामिक कोटिंग वाले आप ले लें, वो हेल्दियर ऑप्शन है। तो मेरे ख्याल में सेरामिक कोटिंग वाला मेरे लिए ठीक होगा, क्योंकि ये नहीं मेरे लिए ठीक था बिल्कुल भी। तो लेकिन रोला एडा कोई नहीं है, बस चल हम जाएंगे, अभी देखते हैं क्या बनता है, चेंज करते हैं। मैं तो यही है ना, अगर उन्हें चेंज कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके साथ गुजारा करूंगी, लेकिन अपने लिए और ले लूंगी ये। फिर चलो कभी कभी कोई चीज बॉयल शॉयल करने के लिए रख लूंगी, जिसमें ज्यादा बॉइलिंग वास्ते रह जाना, जिसमें ज्यादा मतलब भूनना शूनना ना हो कि भूनना साडे सारे ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਸ਼ेस ਨੇ, मेरा नहीं ख्याल कि कोई डिश ऐसी है वे जिते च भुनना ना होवे, हर शय च भुनना कुछ ना कुछ होता ही है। मुझे जो आप लोग यूज़ करते हो, जो कोई बंदा जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज़ करता है, आप मुझे बताओ कि ये नॉर्मल होते हैं सारे स्टेनलेस स्टील के बर्तन में ऐसी चीज़ें नीचे लगती हैं कि मतलब मेरा ख्याल है लगदी होनी है, हल्की फुल्की पानी डालते होने ने ज्यादा, बस यही है। मतलब मैं ऐसे पानी लगाती थी, हल्का सा पानी लगाती थी तो वो उतर जाती थी नीचे से, लेकिन वरना ऐसे चिपकी ऐसे साइडों से ब्राउन और गिलास रख के बैठे होंदे होने ने नाल, तो नाल लांदे रहंदे होने ने, बस यही है, यही स्ट्रेटजी में। मैं ऐसे स्ट्रेस्ड आउट हो रही थी, वो ऐसे क्रीम वाला मैं ओर्ज़ो बना रही थी तो वो ऐसे नीचे चिपक रहा था पास्ता एंड एवरीथिंग। सो भाई मेरे से नहीं ये होता, मेरे से तो नहीं। कैसा फील हो रहा है फुरकान जैकेट के बगैर? बड़ा यार अच्छा मौसम है आज, 18 डिग्रीज है, अभी मैंने ऑलरेडी चेक कर ली है। ड्रेसिंग तो मेरी देख रहे हो, दुनिया में मेरे से अच्छी कोई नहीं कर सकता ड्रेसिंग। आ जाओ आगे। फुरकान हवा भी गर्म है ना आज, हवा भी जो हल्की हवा भी गर्म है, यस। और ये ड्रेसिंग जो सी है ये मरियम ने, जो ऊपर स्वेटर का मशवरा है वो मरियम ने दिया था। हाँ, क्योंकि मैं इसके ऊपर कोट पहन रहा था, मैंने कोट पा रहे सी पोलो शर्ट पहनी, इसके ऊपर कोट तो ना पहन के इसको तबाह ना करो। कमेंट सेक्शन च दसो कि ठीक मशवरा सी कि माड़ा मशवरा सी, की ये कीता जी मेरा मशवरा ठीक ही होता है, मेरा मशवरा हमेशा ठीक ही होता है। मेरी गल सुन, सीधा टीके मैक्स जाने हैं, पहले चेक करते हैं लंदे भी आन के नहीं। हां पहले सटिए ना उन्हां नु, ठीक है, जो भी उन्होंने तो नवा नहीं लेना, हैं नवा नहीं लेना, नया भी ले लेंगे, तो फिर चुक के फिरना है वो भी क्या, फिर वो भी उठा के फिरना पड़ेगा। तो वो कोई नहीं, ये इधर साथ ही है ना, वो सामने गाड़ी वो पीछे खड़ी भी है, यहाँ पे वापस रख के फिर चले जाएंगे। ओके पहुंच गए हैं जी टीके मैक्स, विश मी लक। उनको मैंने सीधा सीधा बताना कि मैंने पकाया था और नीचे लग गया। अब देखते हैं ऑनेस्टी का रिवार्ड मिलता है कि वो कहेंगे वापस ले जाओ। मरियम निकली है जी फुल गुस्से में। नहीं उन्होंने वापस नहीं लिया, मैंने उनको बोला कि मैंने इसके अंदर पकाया था तो नहीं वो स्टिक हो रहा था तो मुझे नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं। लेकिन कोई नहीं रोला यार, जो उन्होंने नहीं भी लिया तो कोई नहीं, मसले वाली गल, नवा आ जाएगा फिर यही है वे।
एक शय वापस हो गई है, एक शय वापस नहीं हुई, which I was not expecting कि होना कि नहीं होना, लेकिन अब ये गलत है ना वैसे कि obviously they can't tell just by looking at it कि ये ठीक है कि नहीं ठीक, लेकिन चलो कोई नहीं मसला, लेकिन मसला जानू कोई नहीं है कि सेल स्टार्ट होने लगी है नेक्स्ट के ऊपर। मैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ कि सेल नवी नेक्स्ट के ऊपर शुरू होने लगी है सैटरडे 22 मार्च 8 AM से। सो ताकि ये भी चलो ਤੁਹਾਡਾ भला हो जाएगा। एनीवेज मरियम यार कोई नहीं, पैन नया आ जाएगा जानू, कोई नहीं मसला। अब हम चलते हैं परफ्यूम शॉप अपने और पैसे लगाने। जानू क्या शॉपिंग हो चुकी है, जल्दी जल्दी दिखा दे। परफ्यूम तो सक्सेसफुली हमने ले लिया है। अभी हम ईद की बेसिकली शॉपिंग कर रहे हैं बच्चों के लिए। हाँ, ठीक है बच्चों के लिए। सो अभी ये एक परफ्यूम तो मरियम ले, ये दिखा अंदर से दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? दिखा देती हूँ, वाली बच्चे बैठ के साड़ा ब्लॉग में देने। बच्चे कोई नहीं बेंदे ब्लॉग श्लॉग। हाँ अच्छा जी, ये आया है जी ये गुड गर्ल। ये बता दूं किसके लिए ये? हाँ ये ईशल के लिए। ये ईशल के लिए ईद का गिफ्ट है। और बस ये अभी हमने एक खरीद लिया। अब प्रीशा के जूते हम देख रहे हैं। साथ उन्होंने छोटा सा ये भी दिया। क्या दिया? टेस्टर, ये अच्छा 7 ml वाला ना, ये वेरी का लेक्सर वर्जन, यानी उसी का जो एक और है ये। हाँ उसमें एक और वर्जन है, वेरी उसका नाम है ना। ये तो ब्लश है ना, ये वेरी का है। चलो अभी प्रीशा का जूता चेक कर लें, वो भी कहीं काफ़ी दिनों से नहीं मिल रहा। आई नो। सारे बच्चों ने भाई आजकल ना इसका रोला डाला हुआ, इसका ये कैंपस, और वो भी यही कलर उनको चाहिए। अब प्रीशा ने कहा कि उसको यही कलर चाहिए और कोई कलर नहीं चाहिए। सो ये वाला जूता सारा कलर्स के ऊपर सेल लगी होती है, ये जो सबको चाहिए उसके ऊपर कोई सेल, इसके ऊपर सेल भी नहीं लगी होती और ये मिलता भी कोई नहीं है ना। अभी हमने 4 दुकानों में चेक कर लिया मरियम, और एक दुकान पे भी ये वाला जुत्ती नहीं पाई। सो नहीं मिलता। मैंने हुण नहीं पता कुड़ियों तो मुड़ियो यूके वाले तुसी दसो सानू कि ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ऐसी शय है, केड़ी खास गल केड़ी ऐसी खास शय है। और अभी मरियम अब जोलांडो के ऊपर देख रही है एक और जगह पे, शायद वहाँ से मिल जाए। इसके अंदर सर किसी दुकान के ऊपर, फुट असाइलम पे भी हम मरियम गए हैं, फुट लॉकर पे भी गए हैं, और अब हम जेडी पे हैं। किसी जगह पे कोई साइज़ नहीं है, शून्य, 0। यहाँ पे जेडी पे मैंने भी विमेन वाला उसने पूछा नहीं, पहले मैंने जूनियर में पूछा कि कौन सा जूनियर में, तो वो कह रहा 5.5 लास्ट साइज है। अच्छा। यहाँ पे मैं अभी विमेन में पूछती हूँ जेडी के ऊपर। हाँ जी मरियम, दुआ भी होगी, नमाज भी पढ़ ली है, और अपडेट देंदे जाइए ਤੁਹਾਨੂੰ कि वो ਜਿਹੜਾ पैन सी ना दूजे टीके मैक्स से गया तो पिछा हो गया, वापस हो गया। हाँ क्योंकि वो कस्टमर सर्विस वाले को मैंने कॉल की थी, तो उसने यही कहा था कि ये स्टोर के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसने यही कहा था कि आप ना ऐसे करें, किसी और स्टोर पे ट्राई कर लें, क्योंकि ये जो स्टोर के ऊपर जिस बंदे से आप मतलब मिलते हो, वो अगर उसको लगे वो उसकी मर्जी होती है। तो उसने कहा किसी और आप किसी और टीके मैक्स पे ट्राई करें। तो हमारे घर के सामने वाले के ऊपर मैं गई हूँ, मैंने उसको बोला कि ये ऐसे मैंने इसके अंदर पकाया है, तो ये तो नीचे चिपक रहा है, तो ये मुझे नहीं चाहिए। उसने कहा कोई मसला नहीं, उसने फ़ौरन वापस कर लिया। और इस तरह मरियम के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है वापस। एमो दादी भी आ गया, वो आ गया। एमो दादी आ गई, एमो दादी आ गई। तेल की प्रिपरेशन हो रही है। प्रीशा ने आते साथ कहा है ऑयल आपने बनाया कि नहीं, क्योंकि वो कल कह के गई थी कि मैं आऊँ तो प्लीज बना होना चाहिए, क्योंकि काफी दिन से मुझे कह रही मेरा नया बना दो, और मैं सुस्ती कर रही हूँ। हैं प्रीशा? नहीं मामा ने रेडी कर दिया, बस ये रेडी हो गया। इसमें मरियम तुमने कई किस्म के ऑयल डाले हैं। ये तो बड़ी डटी चीज बन गई। एमो जानी इधर आ जाओ, बेटा इधर आओ। ऊपर से लास्ट जाएगा जी हमारा जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। और ये इस तरह मरियम, अच्छा अब देख ले, इसी तरह आप कोई भी बॉटल मुख्तलिफ ऑयल इकट्ठा करके आप बना सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि तुम दुकान तो खरीदना है आगे पीछे। ये बेहतरीन ऑयल बन गया ना, ये देखें, बेस्ट ऑयल। चलें बेटा मामा की हेल्प करें, इनको नहीं कुछ करना। ये मशीन में से कपड़े निकाले ना मेरी जान, ये मशीन में से कपड़े निकाले, ये मामा को दे, ये वाली नहीं, ये बेटा ये मशीन के अंदर से कपड़े, इसके अंदर से। हाँ ये अच्छा, वाला ये नहीं। मुझे दे दो, थैंक यू। और वो भी वो मशीन के अंदर से, इधर नहीं, ये एक मैं निकाल के दिखाती फिर समझ आएगी। ये बेटा ये मामा को दे, थैंक यू। इधर डालने इसको, थैंक यू। आप मोर निकालें, मोर निकालें, मोर मोर, वेरी गुड, थैंक यू। मोर निकालें, निकालें जोर से, और इधर डालना है अंदर, इसके अंदर, थैंक यू, वेल डन। मोर, चलिए ये भी डाल दें, वेल डन। मोर, ये मैं मोर,
एमर वो सारा एमर बंद कर गया। हाँ उसने कहा बस हो गया। नहीं बहुत सारे निकाल दे मेरी जान, एक तो इधर इधर इसके अंदर नहीं उसके अंदर समझ नहीं आ रही। ऐसे ये देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे। आप वन मोर लेके आए। ओ नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये पकड़े बेटा, इसको इधर डालना है। इन है ऐसे। एंड अब वो निकालो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक और एक और एक और एक और एक और एक और निकालो। एक काम चोर, नो काम चोरी। एक और उसके अंदर डालना नाइस। ऐसे। वेल डन। चले वन मोर उधर से लेके आए मेरी जान, ऐसे। एंड इसको इधर डालना। सोना बेबी है ना फिर। वेल डन। मेरे मरी मैं जैकेट है मैं पाया ना एला हुडी दे विच बड़ा सोहना लगदा है। तो ये कलर सूट ही बड़ा करता है ना। हां चले गुगी डार्क मोर, ब्राउन कलर सूट बड़ा कर रहे हैं। ऑलमोस्ट डन मेरी बिल्ली। वेरी नाइस। इसके मुंह पे हल्का सा रेड सा निशान से क्या? वो कल से भी बना हुआ है, ऐसा लगता है कोई नाखून लगा है इसका अपना, या कोई बच्चे का स्कूल में लगा है कि क्या हुआ। वेल डन वेल डन वेरी गुड। ये नीचे गिरी पड़ी सॉक्स, बेटा ये बिठा ले। ये जी शाबाश वेल डन। हेलो जी हेलो जी हेलो जी। मैंने वो कल वाला ओर्जो जो है उसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध डाल के ना, मरियम कह रही है कि ओर्जो दा टेस्ट बहुत मजेदार सी लगता है। शक्ल से तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये देख लो। अगर किसी बंदे को भी ये वीडियो दिखा दूंगा ना मैं कि यार ये खाना हमारे घर पका है, उन्हें कहना यार की बने हैं। बाकी लिटरली बड़ा मजे का है, बड़ा मजे का है। शक्ल इसकी ऐसी होती है ओर्जो की, खास तौर पे क्रीम वाला तो ऐसे ही होता है, वो रेड सॉस वाला फिर भी थोड़ा सा ऐसे मैक्सिकन चावलों जैसा लगता है। लेकिन मैंने हल्का सा दूध डाल के इसको गर्म किया और इतना वो अच्छा फ्रेश हो गया ना, बिल्कुल वो जानू बिल्कुल हो गया। हाँ। लेकिन ये है कि वैसे इसकी मतलब यानी ऐसी होती है उसकी शक्ल। तुसी भी देख ही रहे होगे कि ये जड़ा थोड़ा ओर्जो की शक्ल ऐसी होती है, लेकिन वैसे ओवरऑल नॉट दैट ग्रेट ऑन अ लुक। ठीक है वो तुम्हें कोई और लग रहा है, लेकिन वैसे इसकी शक्ल ऐसी ही होती है। हाँ चलो बार ये एमए जानी का खाना हमारा तो ऑब्वियसली रोजा है, सो ये जानू पकड़ लें आप। और एमओ जानी अभी खुद ही खाएगा। एमो आ जाओ। और एमर पहले डर के मैंने ठंडा देखा ना, वो कह रहा है मैं नहीं खाता, मैं बस अब भूखी कोई नहीं। एमर ने पता की होया है वे कि ओनु चावल नहीं पसंद, तेन पता है बड़ी अच्छी तरीके नाल। आ जा बीबी, इधर आओ बेबी, इधर आओ। ओनु हुंदा ही नहीं पहचान मुझ के। इधर आओ, ये खाना खा लो, कम ईट। इधर आ जाओ, ईट। ये लो बन गया खाना, बड़ा मजेदार खाना बनाया मामा ने। बड़ा अच्छा लगा था। फ्राडियां ना मार। उठो, ये बंद करो ना जरा। ये ऐसे कल आपने खुद ही ये खाया था और आपने बड़ा अच्छा लगा था, जो इंजॉय किया था इसको। ठीक है, देख रहा कर वो भी कोला है जेड़ा फ्रिज जो आया। लेकिन ये बेटा ये और चीज है, ये और चीज है। ये जब आपने एक दफा खाना है ना तो फिर आपको पता लगना ये कितना मजे का था। उधर देख रहा वो पैन के अंदर क्या कुछ उधर कुछ और है कि नहीं, कि यही खाना पड़ेगा। एक तूने एक स्पून देना है ना बस। हाँ। मेरा ख्याल है इंशाल्लाह गेम चेंज। एक दफा जरा मैं चेक कर लूं, गरम ना हो ज्यादा। फूक मार के ऐसे मामा भी खिलाती हैं 100%। अच्छा कल मैंने इसके आगे रखा है ना, और ऐसे मुंह के आगे इसने देखा धुआं निकल रहा है, आगे ही ना करे ना। मैं कहा एकदम से मुंह में कहा, मैं देर में कहते देखती हूँ क्या करता है, गरम मुंह में डालता है। ऐसे धुआं देख के फिर मेरे मुंह के आगे ना ऐसे कर रहा था कि इसको जरा फूंक मारना। फिर एक स्पून में डाल के, हर स्पून डाल के ऐसे मेरे मुंह के आगे कर रहा था कि फूंक मार के दो। चल कोई नहीं मसला, ये लो खाओ। गरम नहीं है, गरम क्या गरम था? गरम गरम गरम। ये फिंगर के ऊपर मुझे तो नहीं गरम लगा बेटा। अभी थोड़ा सा आपने टेस्ट लेना ना, फिर आपको ठीक हो जाएगा। ये रुको, चलो अब मामा जरा सही तरह करके। मरियम यार थोड़ा खुला बर्तन ना ला, उसमें जरा जल्दी हो जाता होता। इतना वैसे गर्म है तो कोई नहीं। अच्छा हाँ, वो वैसे एक आधा खाना है ना, फिर ठीक हो जाएगा काम। ऐसे अब हुन मतलब है कि उन्हें पसंद आ रहे हैं। कपड़ों पे टनोर गाओ बेबी। चलो अभी मामा ने कपड़े चेंज किए। बेबी अब आप ये आपने खुद ही खा लो। मैं ना बड़े बर्तन में ला के डाल के देती हूँ, वेट करो। मरियम मुझे लग रहा फेलियर हो गया, अभी नहीं वो पसंद कर रहा। वो इसको भी अपनी मामा की तरह ये तो नहीं कि कल दा खाना मैं पूरी खाना। हो सकता ताज़ा ही खाना होवे। मैंने ताज़ा किया ना दूध डाल के। मामा ने बेटा ताज़ा बनाया, आप ट्राई करोगे तो इतना ज्यादा लोगे तो गर्म होएगा मेरी बिल्ली। थोड़ा सा ले ऐसे ऊपर ऊपर से ठंडा ठंडा ना। ये ले, चलो अब ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन मरियम खा रहा तो है तो सही। हाँ वो पहले ना उसको ना, पहले जब ठंडी ठंडी उसने देखी ना उसकी शक्ल, तो उसको लगा कि ये चावल है। उसके बाद अब ना थोड़ा सा उसका ना उसका दिल खट्टा हो गया। हालांकि कल उसने बहुत शौक से खाया और अभी बिल्कुल फ्रेश हो गया, बड़ा अच्छा हो गया। इसको अभी थोड़ा सा
वो उसके ऊपर से वो उतर जाएगा ना, उसका वसवास वाला फैक्टर जो है वो जो देन में बात उसकी आई भी है, नहीं भाई कोई नहीं खाना। चलो जी गाइस ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ रिजेक्ट हो गया, ए ਵੇਖ लो मुझे कह रहा पीछे से इशारा कर रहा है उधर चल। तो चलो आ जाओ, अच्छा कोई बात नहीं, नया बना लेते हैं, ट्राई तो करें, नया छोड़ दो अब, अंदर नया बना लेते हैं, आ जाओ वन ट्राई तो करें, वन ऐसे यम्मी। लेकिन ले जाओ मरियम यार, ले जाओ यम्मी। नहीं कह रहा नहीं, क्यों नहीं खा लो नहीं ठीक है अब ठीक है ना काम, अब ये एमिर के लिए खाना आगे देखना गरम ना होए। एक सेकंड, उसने कहा जी, उसने देख लिया कि अब अफतारी के लिए इन्होंने लाए हुए फ्रोजन पिज्जा अपने लिए, उसने कहा मैं भी आज पिज्जा ही खाऊंगा। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਯਾਰ उसके वैसे जो चावलों वाला टेक्सचर रहा सी ना ਉਹਦਾ, ठीक है, तो ਉਹਦੀ ਵੇ तो ਉਂਝ ਵੀ ਦਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ। कल उसने बड़े अच्छे तरीके से खाया, ਕੱਲ ਬਸ ਤੋਂ ਭਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕੁਜ਼ੀਨ, ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਖਾਣਾ ਸੀ क्योंकि वो चाह रहा से ही वांटेड सम डो, मतलब कोई ना थोड़ा कोई सख्त चीज होनी चाहिए। और चावलों ਦਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਨੇ ਪਾਸਤਾ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਖਾਣ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਚਾਵਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ पहले आके देखा, ਉਹਦਾ ਉਸ टाइम दिल होने। तुमने वैसे उसको ठंडा खोल के दिखा दिया ना, उसने देखा, उसने कहा तो मैं कभी भी नहीं खाना, इसको बेशक जिस मर्जी शेप एंड साइज में आप लेके आ जाओ, अपना गना है बबी को बाबा को हंस रहा है, कह रहा सारियां समझाਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਨੂੰ, बिल्कुल सारियां समझा आंदियां ने, क्यों नहीं आंदियां समझा। लेकिन ये कि आप पिज़्ज़ा खा लेगा हुण, कोई टेंशन वाली गल नहीं। लेकिन गाइस साडे घर उत्ते थल्ले होंदा रहिंदा, चक्कर चलदा रहिंदा, कदी एमिर ने आ खाना ते कदी वो खाना। लेकिन ना वे कि हुण हैप्पी मोड आ गया एमिर को, है ना मेरे बेबी का। मैं ना वो आप जगह देख रहे हैं, ये वाली हीटर ऑन किया, वो गर्म हो गई, इसके साथ कमर लगा के मैं बैठी हूँ और सो गई। मैं ज़रा शीशे में अपनी हालत तो देख लूँ, मैंने उठते साथ ही कैमरा ऑन कर लिया, मेकअप लगा हुआ तो मैं सो गई थी क्या, बैठे बैठे ही ऐसे, बस ऐसे सर ऐसे गिरते गिरते अपने आप को जागा रखने के चक्कर में साथ साथ मोबाइल पे स्क्रॉल कर रही थी और साथ सो गई। लेकिन बस आप बैठ के साथ कोई कार्टून वगैरह उधर देख रहे थे, तो अब उठी, अब टाइम जी हो गया है 5:43 हो गया। और आज हमारा प्लान है मेरा और प्रिशे का कि हमने इफ्तार में खाना है जी एक ये चीज़ी डो बॉल्स हैं और साथ में हमारा है ये जी ये मार्गरीटा पिज़्ज़ा। तो मैंने कहा अभी उठी हूँ तो अब ओवन वगैरह ऑन करती हूँ। जी मेरी जान, केक मैं देती हूँ, वेट। हाँ जी, मोहम्मद एमिर को चाहिए जी कैरेट केक। उसने कहा है मुझे मामा केक दे दो, तो मामा जल्दी से ना ये एक दफ़ा ओवन ऑन कर लो ताकि प्री हीट हमारा ओवन हो जाए। वेट मेरी जान, मैं देती हूँ, मैं दे रही हूँ। हाँ आई नो यू वांट दैट, मुझे पता, समझ आ गई, मैं दे रही हूँ। ये देखो, स्पून निकाले अपने लिए, स्पून निकाले मेरी जान। हाँ ये लो। यम्मी ना, मज़ेदार केक बना ने बनाया है ना, है मी यम्मी है, यम्मी है ये। मोर देती हूँ दे रही हूँ। रिश्ते का कैरेट केक वाकई बहुत मज़े का। अगर किसी ने आपने अभी तक रेसिपी ट्राई नहीं ना की, टिकटॉक के ऊपर हमने शेयर की थी, तो आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े का एक्चुअल में। और इतना मज़ेदार, अंदर फ्रेश कैरेट्स और वॉलनट्स डाल के बहुत ही स्वादिया है। मैं बोलो घर का केक तो मामा हेल्दी है ना, तो मैं खा सकती हूँ। हाँ जी जी, मैं दे रही हूँ। आप पहले वो तो मुँह में पहले वो तो मुँह में फिनिश कर ले गुग्गू और गुग्गू। आ आ आ आ करो ना। हाँ मैं वो भी देती हूँ ना, कह रहा आइसिंग वाला बेट तो दो ना। ये भी दे रही हूँ, मैं नहीं खाने लगी, मेरा तो वैसे ही रोजा है। आप नहीं खाना, मैं तो नहीं खा रही। चस्कोला बेटा अली ने, अच्छा बच्चा इतनी आराम से बैठा हुआ था, मामा को देख रहा था। मामा का कर लिया, ये नट भी खाओ साथ में, वॉलनट ऐसे यम्मी यम
यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम। इतना बड़ा हो गया है मेरा, मामा को ऐसे करके आपको देखना पड़ता है। एक टाइम होता तो तुम इतनी पिद्दी सी होती थी हैं, अब इतनी बड़ी हो गई। ये कहाँ है, ये कैसी है, ये क्यों इतने बड़े हो जाते हैं बच्चे हैं, ये क्यों इतने बड़े हो जाते हैं बच्चे। बस कर दे, मीठे की शौकीन। हम साथ ही उधर कह रहे हैं अब वो वाला चला दो। कोजी कोजी है मेरे को, मैं इसलिए नहीं कहती क्योंकि एमिर कोजी है। कोजी में कहती है चीचियाँ चबाती हैं। हो गया जी हमारा ऑल। इसको खोल के मैं देखूँ सही क्या है ये। ऐसे अच्छा, that looks good। ये देखें, इसको ओवन में रखेंगे ना तो ये इस तरह इसके अंदर चीज़ है, तो ये बड़े मज़ेदार हमारे। जी बेटा नो 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 नो, नहीं मोर नहीं खाना हमने मीठा शीठा। इधर हो ना, हमने मोर मीठा नहीं खाना, हमने मोर मीठा नहीं खाना। उसके अंदर से कह रहा कैंडी निकाल दो। वेट वेट, मामा काम करिए। और आपने मीठा नहीं खाना, आप बस नो मोर कैंडी। ये 1 खजूर खा लें, आपका मीठा खाने को दिल कर रहा है ना, आप 1 खजूर खा लें। ये लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खा लें नहीं अच्छा चलो, इसको बिन में गिरा के आए फिर। ये उधर बिन में गिराएं, उधर बिन में। बहुत ही लाडा पुत्र है हमारा। चेक करें इस चोर को, ये मामा ने छुपा के रखी हुई थी अपनी चॉकलेट, और इसको मिल गई। वेट 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 वेट, मैं देती हूँ वेट। चलो तुम खा लो, तुम खा लो, मामा ने खा के बड़े होना। ये लो वेट, वो भी आपको मिलेगी। वेट चोर चलो ये बिन में फेंको, ये तो बिन में फेंको। थैंक यू मेरी जान। अच्छा जी, ये दोनों हो गए हैं हमारे रेडी। इनको मैं इधर साइड पर रख देती हूँ। ओवन गर्म होएगा तो इनको अंदर रखूँगी। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि इन दोनों को इकट्ठा रखने का कोई प्लान होना चाहिए, क्योंकि इस तरह तो सही नहीं है ना। वेट मैं देखती हूँ बड़े वाले पैन में अगर दोनों इकट्ठे पूरे आ जाएं तो मैं, इस तरह तो नहीं इकट्ठे पूरे आएंगे। मैं भी उसमें ग्रिल पैन के ऊपर ही रख देती हूँ। हाँ ये बेस्ट होना है, वो ना वो जो ग्रिल वाली उसके ऊपर रख। अच्छा जी, चेंज ऑफ प्लान्स। मुझे अभी अभी फ़ोन आया है मेरी नंद का, फुरकान की बहन का, मेरी नंद का। अच्छा मुझे ये वैसे ना नंद और ये सास वाले जो वर्ड्स है ना, इन्हें अच्छे नहीं लगते। सो एनीवेज, मुझे ना उसका फ़ोन आया तो वो आ रही है बच्चों को लेके, क्योंकि ईशल की मामा का फ़ोन आया ना। ईशल ने ना अपने बाल कलर करवाने थे मेरे से, काफ़ी दिन से वो कह रही थी, तो वो कह रही थी मैं लेके आ रही हूँ तो उसके बाल भी कलर कर लेंगे। तो फिर मैंने, और साथ में उस दिन हमने बनाई थी ना पालक दाल, वो पड़ी हुई थी, तो कह रही थी कि मैं वो ले आती हूँ तो उसके पराठे बनाते हैं। तो मैंने कहा चलो फिर मैं जल्दी जल्दी आटा गूंद देती हूँ। तो मैं अब जल्दी से, मैंने सोचा उनके आने से पहले मैं आटा गूंद दूँ, ताकि फिर हम खाएंगे पालक एंड दाल वाले पराठे फरफ्तारी। साउंड्स डिलीशियस। ऐसे ये मैं आटा ज़रा जल्दी से इसमें डाल लूँ। हमें इतना इनफ होना, बहुत ज़्यादा भी नहीं। रमज़ान में इतनी खाया तो जाता नहीं है, रोज़े होते हैं हमारे तो फिर हमें आटा ख़राब ही होता है। तो बस मेरे ख्याल में इतना सा इनफ है। इसमें हम डालते हैं जी पानी, एंड इसको हम गूंद लेते हैं इस तरह से। भला हो जिसने ये मशीन बनाई है, वरना आटा गूंदते वक्त मुझे तो यहाँ पे इतनी दर्द होती है ना। एमिर को मैंने टॉयलेट पे बिठाया, मैं जल्दी से जाके उसको उठा लूँ उनके आने से पहले। अच्छा जी, मैंने बना लिया जी ये रूह अफ़ज़ा वाला दूध, अंदर वो डाल के तुक मलंगा पिज़्ज़ा। और ये हमारा ओवन में है, तवा मैंने रख दिया, वो उधर हो गया। और इधर मैंने थोड़ा सा अपना ये कपड़ा साइडों पे करके, वरना बच्चे ऊपर चीज़ें गिरा देते हैं, तो मैंने हल्का सा टेबल सेट कर लिया। मोहम्मद एमिर आईपैड की जान छोड़ दो मेरा बेटा। अभी यहाँ पे एमिर भी मेरे साथ ही लगा हुआ था किचन में, और जैसे ही मैंने कैमरा उठाया एमिर भागा गया।
उधर आईपैड की तरफ। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर मैं जब रोज़ा खुल जाएगा तब डाल दूँगी बर्फ़। अब मैं थोड़ी सी लॉन्ड्री मशीन बंद हो गई, ये कर लेती जल्दी जल्दी, क्योंकि रोज़ा खुलने में मेरे ख्याल में अभी 5-7 मिनट हैं ना। आप हेयर कलर करने लगी हैं? नो, कौन करने लगा? अफ्तारी हमारी हो गया। अब ये हो रही है हेयर कलर की तैयारी, और ये लड़की आई है हेयर कलर कराने। हैं ईशल ने करानी है जी हाईलाइट्स। वो अपनी हाईलाइटिंग वाली कैप लेके आई है। प्रीशा आपने तो कराने और है ना आपने? नो। ये हमने ब्लीच रेडी कर लिया। ब्लीच अक्सर बंदे पूछते हैं आप कौन सी यूज़ करते हैं, तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। ब्लीच ये है डेवलपर, और इसी की सेम जो है ब्लीच है ये ब्लॉन्ड मी प्रीमियम लाइटनर। ये है पाउडर ब्लीच, और इसके साथ 30 वॉल्यूम वाला ये डेवलपर है। ये हम ब्लीच यूज़ कर रहे हैं, और साथ में हम ये वाली कैप यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमने ये वाला हेयर कलर लगाना। कॉफ़ी बन गई पीछे दे, थैंक यू जी। तो ईशल अपने बाल शाल रंग करा के चली गई है। तो मैं अब फुरकान के आने में तकरीबन 15 मिनट रह गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि उसका जो खाना है ना, उसको मैं एयर फ्रायर में लगा दूँ ताकि उसके आने तक रेडी हो, क्योंकि उसने आके खाना है खाना। तो ये है जी वो जो उसने मैरिनेट किया हुआ था ना, कुछ उसने कल खाया था और कुछ उसने आज खाना है। इसमें है जी चिकन है और थोड़े से आलू हैं इस तरह मैरिनेट हुए हैं। तो इनको मैं निकाल के रखती हूँ एयर फ्रायर में, ताकि फुरकान आएगा तो ये रेडी होंगे। आज क्या मैंने कहना था, एक तो बात ही भूल गया। किचन वगैरह मैंने समेट लिया है, मेरे को मैंने लटा दिया। प्रीशा मैडम साथ ही चली गई हैं एज़ यूजल। ये प्रीशा और ईशल की ना ये आदत है, जब हम उनके घर जाते हैं या वो इधर आए होते हैं ना, इन दोनों में से किसी ना एक का एक प्लान बन जाता है। या ईशल ने इधर रहना होता है और या प्रीशा ने उनके साथ ही जाना होता है। तो ये जब जैसे जैसे टाइम आने लग जाता है घर जाने का, ये दोनों आपस में कानों में ना खुसर फुसर शुरू हो जाती हैं कि तुमने रहना है कि मैंने रहना है, तो कौन अपनी मामा से बात करेगा। तो ये फिर मुझे उस टाइम फिर वो याद आता है हमारा बचपन का टाइम, जब हमारी कोई कज़न्स वगैरह आई होती थी ना, हमें भी यही उनके जाने के टाइम पे यही मेन मसला होता था कि अब किसी तरीके से इनको रख लें कि ये जाएं ना इधर ही, हमारे घर ही ना स्लीप ओवर हो जाए इनका। लेकिन कोई नहीं, बच्चों के यही दिन होते हैं इंजॉय करने के। तो मैं भी कहती हूँ छुट्टी वाले दिन इट्स ओके, अगर स्लीप ओवर करना है तो कर ले, कोई नहीं इतना मसला। कह रही थी कल वो ईशल की कोई फ्रेंड्स आ रही हैं उसके घर अफ्तार के लिए, तो कह रही थी कि हमने मिल के कोई डिज़र्ट बनानी है उसकी फ्रेंड्स के लिए, और वो डिज़र्ट जो है जी वो ओवरनाइट सेट होनी चाहिए, तो इसलिए हमें आज ही जाके बनानी पड़ेगी। तो यस, रीशा चली गया तो एमिर लेट गया। मैंने अब जल्दी जल्दी थोड़ा किचन समेटा है, तो अब ये फुरकान का जो खाना है ना ये इसके अंदर हमने लगा दिया। अब इसको रखती हूँ मैं एयर फ्रायर में। पता नहीं आजकल हमारे एयर फ्रायर को क्या हुआ, जैसे ही ऑन करती हूँ ना एकदम से ऐसे आवाज़ देता है जैसे उड़ने लगा है। प्री हीट, बल्कि पहले ना इसको प्री हीट कर लेना चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं, अब मैंने यार कर ही लेती हूँ पहले प्री हीट, ताकि ड्राई ना हो जाए ज़्यादा ही चिकन ना। अब मैंने अंदर लाइन कर दिया और बाद में मुझे याद आया कि इसको तो प्री हीट करना चाहिए था। हाय हाय हाय, ये बाद में याद आया मुझे। चलो कोई नहीं, इसको ऐसे करके निकाल लेती हूँ बाहर, और इसको हम कर लेते हैं प्री हीट। टेम्परेचर हम लगाएंगे, ओहो टेम्परेचर मेरे ख्याल में 176 ठीक है। स्टार्ट। तो ये खाना रेडी हो गया। अब मैं जल्दी से इसको भी डिश वॉशर में लगा लूँ और डिश वॉशर चला ले। ये जो बेबी है ना, इसका दिल होता है मामा इसको उठा ले। ये बाबा मेरे पीछे पीछे आ रही थी और कहती मुझे उठा लो मामा, मुझे उठा लो मामा। माऊ माऊ कर ली थी, माऊ माऊ कर ली थी, माऊ माऊ कर ली थी। पापा आ रहे हैं, आपको पता है थोड़ी देर में पापा आ रहे हैं। आज हम पापा को डराएं। मैं सोच रही हूँ आज फुरकान को डराती हूँ। कल उसने मुझे डराया था ना
कह रहा था कि उधर मुझे लगता है उधर लिविंग रूम में कोई बैठा हुआ। आज मैं फुरकान को डराती हूँ। इधर मैं सोच रही हूँ इधर कैमरा रख देती हूँ। फुरकान जब अंदर वॉक करेगा ना तो उसने इधर आना है, ये इधर से मैं जाके बताती हूँ, या उसने आना है ऐसे इधर से, और या उसने आना है ऐसे इधर से, और मैं छुप जाती हूँ मेरे ख्याल में इधर। तो जैसे वो आएगा ना तो एकदम से मैं उसका तरा निकालूंगी। ये करती हूँ, इसका बदला लेती हूँ इससे। देखना अभी फुरकान अब आ रहा है एनी मिनट सून, 2-3 मिनट में आ जाना। मैंने कहा मैं कैमरा ऑन कर दूँ, ये ना हो कि मैं मिस कर दूँ, एकदम से वो आने लगा हो तो फिर मुझे बोलने का मौका ही ना मिले और मैं मिस कर दूँ। तो मैंने कहा मैं कैमरा ऑन ही रखती हूँ। तो हम वेट करते हैं अब थोड़ा सा उसका आने का, क्योंकि आई डोंट वांट टू मिस हिज रिएक्शन। मैं पहले कर दिया। मैंने तो कोई फील कोई नहीं होया। ब्लॉग में बंदा आराम से जा रहा है बस ठोस। मैंने पहले कर दिया। वो मैंने कहा इधर आ रहा है, वो उधर अपने स्लीपर लेने चला गया था। बदला पूरा नहीं हुआ। मैं देखिए बदला कौन सा, मैंने तो छेड़ा ही। तुमने कल मुझे डराया था कि वहां पे बंदा बैठा हुआ है। बदला पूरा ही, तुमने कल कहा था ना वहां पे बंदा बैठा हुआ है। हाँ। बदला पूरा ही नहीं हुआ। कब से मैं खड़ी हूँ, 10 मिनट हो गए वेट कर रही हूँ, तुम डरे भी नहीं। अरे भाई नहीं डरता किसी भी चीज से। चलो ठीक है फुरकान, अब व्लॉग एंड कर दो आके। कुड़िए तो मुड़िए यहाँ पे करते हैं व्लॉग को एंड। We will see you tomorrow in the... See you tomorrow daily vlogging। और कुछ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो कि बंदे दे पुत्र बन जाए। कुछ काम दा व्लॉग तुसी वेंदे कोई नहीं हो, ठीक है। आओ मैं थक्कड़ अगे पीछे व्लॉग वेंदे हो, कोई काम दा व्लॉग देखा करो, लाइक करो, 1 लाख पूरा करो ताकि मैं जॉब छड़ के यही काम कर ला फिर मैं। अल्लाह हाफिज।